तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी देखिए क्या होता है। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब होता है कि जो भी मतलब रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, दैट मीन्स कि वो बहुत जल्दी बहुत टाइम के साथ मतलब बहुत जल्दी वो जो रिसोर्सेज हैं वो रिप्लेनिश हो जाते हैं, वो फिर से जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी। अब देखिए नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में हमने न्यूक्लियर को रखा, लेकिन अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, इनफैक्ट एक डिबेटेबल टॉपिक है कि न्यूक्लियर जो एनर्जी होती है वो तो एक वो तो एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आना चाहिए, और इनफैक्ट वो पॉल्यूट भी करता है क्योंकि रेडिएशन वगैरह का रहता है उसमें, लेकिन फिर भी उसको हम लोगों ने रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में रखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो न्यूक्लियर या एटॉमिक एनर्जी है वो किससे बनती है। देखिए एटॉमिक एनर्जी बनाने का जो मेन मतलब सोर्स होता है वो क्या होता है, जो एटम्स होते हैं, एटम्स को स्प्लिट करके, एटम्स में जो फ्यूजन प्रोसेस होता है। देखिए दो प्रोसेस होते हैं एनर्जी बनाने के, एक तो फ्यूजन एक फिजन। फ्यूजन में क्या होता है, एटम्स को कंबाइन करके, एटम्स को कंबाइन करके एनर्जी बनाई जाती है। इनफैक्ट जो सन काम करता है वो फ्यूजन एनर्जी पे ही काम करता है, ठीक है। और जो फ्यूजन प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, एटम्स टूटते हैं और फिर जो टूटने का प्रोसेस होता है उसके बाद जो एनर्जी रिलीज होती है उनसे बिजली बनाई जाती है, ठीक है, उनसे मतलब एनर्जी ली जाती है। तो अब जो एटम्स होते हैं उसके स्ट्रक्चर में चेंज करके, यानी उसको स्प्लिट करके, जो वो फ्यूजन प्रोसेस होता है उसके थ्रू क्या किया जाता है, न्यूक्लियर एनर्जी बनाई जाती है। अब यहाँ पर एटम्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं, जो यूरेनियम, थोरियम एंड हाँ, जो यूरेनियम थोरियम होते हैं मेन, इनसे न्यूक्लियर एनर्जी को वो ऑब्टेन किया जाता है। फिर इलेक्ट्रिकल जो पावर होती है ये प्रोड्यूस की जाती है। देखिए यानी कि मतलब इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है किससे, इस प्रोसेस के थ्रू, यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी से। देखिए अब एक तो इसका नेगेटिव पॉइंट है, नेगेटिव मतलब ये हो गया, नेगेटिव यूज है क्या, न्यूक्लियर एनर्जी से हम लोग एक तो न्यूक्लियर वेपन्स यानी कि जो न्यूक्लियर आर्म्स होते हैं हम उसको बना सकते हैं, लेकिन वो तो लेकिन एक नेगेटिव यूज हो गया ना। लेकिन जो मतलब हम लोग ह्यूमैनिटी के वेलफेयर के लिए जो एक अच्छा काम कर सकते हैं वो हम क्या कर सकते हैं, हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी बना सकते हैं। कैसे, न्यूक्लियर एनर्जी से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो इंडिया भी अभी इस फील्ड में बहुत जबरदस्त काम कर रहा है न्यूक्लियर एनर्जी के फील्ड में, और इनफैक्ट कई कंट्रीज जो हैं वो न्यूक्लियर एनर्जी का पॉजिटिव यूज ही कर रहे हैं। तो यूरेनियम, थोरियम, ये झारखंड में इनके रिजर्व्स अवेलेबल होते हैं, राजस्थान में, केरला में, और इनसे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगा के हम लोग इससे एनर्जी जनरेट करते हैं। फिर इसमें आता है देखिए सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी क्या होता है, सोलर एनर्जी का मतलब होता है जो सन से एनर्जी मिलती है। सन से जो एनर्जी मिलती है, एनर्जी मतलब जो भी जो हीट जनरेट होती है, सन से जो हीट जनरेट होती है उसको हम क्या किया जाता है, उस हीट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करते हैं, फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी के थ्रू। फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी क्या होती है, देखिए फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी जो होती है ये वो होते हैं, जो फोटोवोल्टाइक सेल्स होते हैं उसका यूज करके जो सोलर एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देती है। तो सोलर सेल्स जो होते हैं उनको फोटोवोल्टाइक सेल्स भी बोलते हैं, और ये जो सनलाइट होती है उसको डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में ट्रांसफॉर्म कर देती है। तो फोटोवोल्टाइक सेल को अक्सर पीवी के नाम से भी जाना जाता है, फोटोवोल्टाइक। देखिए पी एंड वी स्टैंड्स फॉर फोटोवोल्टाइक के नाम से भी जानते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, देखिए क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में, यानी सनलाइट, तो सनलाइट यहाँ पर क्या हो गया, फोटोन्स भी कह सकते हैं। तो फोटोन्स से को इलेक्ट्रिसिटी यानी कि वोल्टेज में, तो फोटोन्स को वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, और इसी को फोटोवोल्टाइक इफेक्ट बोलते हैं, ओके। और इनफैक्ट ये 1954 में मतलब इन्वेंट क्या मतलब इसके बारे में बात करना शुरू हुआ था। और अभी जो मतलब जो फोटोवोल्टाइक सेल्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, मेनली जो अभी आज के डेट में जो प्रेजेंट टाइम में हम लोग 2000 मतलब 17 ऑनवर्ड्स यूज कर रहे हैं वो ज्यादातर सिलिकॉन से बने हुए होते हैं, ओके। क्यों, क्योंकि इसका जो प्राइस होता है और जो एफिशिएंसी होती है बहुत अच्छी रहती है। फिर आता है इसमें लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट जो है, देखिए तो लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट जो है इंडिया का, इसका नाम है पावगाड़ा। पावगाड़ा सोलर पार्क इन कर्नाटका विद 2050 मेगावाट की कैपेसिटी के साथ, ठीक है। अब देखिए जो पावगाड़ा सोलर पार्क है, पहली बात तो इसका एक और नाम है जिसको बोलते हैं शक्ति स्थल, और इसने काम करना मतलब ऑपरेट करना ये स्टार्ट हो गया है शक्ति स्थल। तो ये आपको पता होना चाहिए, भारत का सबसे बड़ा जो सोलर प्लांट है दैट इज इन द कर्नाटका विद द नेम ऑफ शक्ति स्थल और द पावगाड़ा सोलर पार्क, ओके। तो इसने जो है मतलब अभी काम करना शुरू किया है। तो जो हमारे मिनिस्टर हैं इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री से रिलेटेड, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन भी किया था, ओके। सो सोलर एनर्जी जो है बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। इनफैक्ट जो 175 गीगावाट का जो टारगेट है रिन्यूएबल एनर्जी टिल 2022,
उसमें जो मेजर चंक है, जो मेजर शेयर है रिन्यूएबल एनर्जी का, वो सोलर एनर्जी का ही है। मतलब 175 में से 100 गीगावाट जो एनर्जी है वो सोलर एनर्जी से ही हम लोगों को बनानी है। फिर नेक्स्ट इसमें आता है देखिए विंड पावर, विंड एनर्जी। अब देखिए विंड पावर, विंड एनर्जी क्या है, ये भी एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो विंड मतलब हवा होती है। तो देखिए कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो मतलब लार्ज एक्सपेंस में, मतलब उनका एक एरिया होता है। एक्सपेंस मतलब बहुत, मतलब वहाँ पर बिल्डिंग्स वगैरह नहीं होते, बहुत खुले में जो एरियाज होते हैं, मतलब जहाँ पर मतलब बहुत वास्ट एक खुला हुआ एरिया है, ओपन स्पेस है। तो वहाँ पर मतलब हवा जो होती है वो स्पीड में चलती है, क्योंकि कोई बैरियर नहीं होता, कोई बिल्डिंग्स वगैरह नहीं होती। तो वहाँ पर क्या किया जाता है, ये जो पवन, जो इसको बोलते हैं ना कि विंड, ये व्हील्स लगा दिए जाते हैं, ठीक है, पवन चक्की भी इसको बोला जाता है। तो ये विंड जनरेटिंग प्लांट्स लगा दिए जाते हैं। तो इससे क्या होता है, जो भी मतलब जब ये टरबाइन से जो ये जो मतलब विंग्स घूमते हैं इसके, तो इन विंग्स के घूमने से क्या होता है, जो एनर्जी रिलीज होती है उसको विंड एनर्जी में कन्वर्ट करके मतलब यूज किया जाता है। तो लार्जेस्ट जो विंड फार्म क्लस्टर है वो कहाँ पर है, मेनली तमिलनाडु में। और ये कहाँ से कहाँ तक है, जो नागरकोइल एरिया है वहाँ पर, नागरकोइल से मदुरई के बीच में फैला हुआ है। फिर आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र एंड कुछ और इम्पोर्टेंट विंड फार्म्स है इंडिया में, मतलब जहाँ पर विंड एनर्जी का यूज किया जाता है। फिर जो नागरकोइल और जैसलमेर है, ये बहुत मतलब इफेक्टिव विंड एनर्जी वाले एरिया के नाम से जाने जाते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विंड एनर्जी के बाद। इनफैक्ट विंड एनर्जी में जो इंडिया है दुनिया में 4th प्लेस पे आता है, और सन सोलर एनर्जी में इंडिया वर्ल्ड में 2nd प्लेस पर आता है। फिर आता है इसमें बायोगैस। देखिए बायोगैस क्या होता है, जो मतलब जो बायोलॉजिकल तरीके से हम लोग मतलब एनर्जी रिलीज, एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। तो बहुत सारे सोर्सेज है इसमें जिससे बायोगैस निकलती है, जैसे श्रब्स हो गया, फार्म वेस्ट हो गया, यानी जो भी मतलब वेस्ट निकलता है खेती के बाद, और एनिमल एंड ह्यूमन वेस्ट हो गया, तो ये सब चीज़ें यूज़ की जाती है, काउ डंग वगैरह हो गया, तो ये सब का यूज़ किया जाता है। और इससे जो बायोगैस होती है वो हम मतलब उसका प्रोडक्शन होता है, और उसका डोमेस्टिक कंजम्पशन में मेनली रूरल एरियाज में यूज़ किया जाता है। तो जो भी ऑर्गेनिक, इसके अलावा जो ऑर्गेनिक मेटल्स होते हैं जिनसे मतलब गैस निकल सकती है, तो वो भी मतलब क्योंकि उनका थर्मल एफिशिएंसी, मतलब जो उनका जो टेम्परेचर होता है काफ़ी हाई रहता है, तो थर्मल एफिशिएंसी अच्छी होती है, इसलिए उनसे भी बायोगैस को मतलब यू बनाया जाता है। फिर आता है टाइडल एनर्जी। देखिए टाइडल एनर्जी क्या होता है, जो टाइडल पावर होता है, ये टाइडल एनर्जी जो होता है, ये एक तरीके की हाइड्रो पावर होती है, जो क्या करती है, मतलब ये कन्वर्ट करती है किसको, एनर्जी को। ये एनर्जी में कन्वर्ट होती है किससे, कौन सी एनर्जी कहाँ से आती है, एनर्जी जो टाइड्स होती है। टाइड्स क्या होती है, जो पानी जो होता है, मतलब पानी का जो टाइड, जो मतलब पानी होती है, ओशियन वाटर होता है, उनका अप एंड डाउन होना, ठीक है। तो जो टाइड्स होती है उसका मतलब एक बहुत अच्छे यूजफुल फॉर्म में उसका इस्तेमाल करके, मेनली इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में इसका इस्तेमाल करके एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। देन अभी तक ये मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं है, लेकिन हाँ इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है फॉर द फ्यूचर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करने के लिए। ओके। फिर अब देखिए जो टाइडल एनर्जी है, ये मतलब मेनली कैसे हम लोग प्रोड्यूस, जो इंजीनियर्स हैं, जो मतलब इसका प्रोडक्शन किया जाता है वो कैसे किया जाता है, ये क्या करते हैं, जो टाइडल मूवमेंट होता है उसका इस्तेमाल करके जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। कहाँ पर, जहाँ पर बहुत इम्पोर्ट, मतलब जहाँ पर बहुत सिग्निफिकेंट टाइडल रेंज होती है। टाइडल रेंज क्या होता है, जो हाई टाइड और लो टाइड के बीच का डिफरेंस, यानी जो एरिया हाई टाइड और लो टाइड के बीच का होता है, वहाँ पर क्या कर दिया जाता है, जनरेटर्स लगा दिए जाते हैं, और जनरेटर्स का इस्तेमाल करके वो टाइडल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके। तो टाइडल एनर्जी को क्या होता है, देखिए फ्लड गेट डैम्स है, देखिए यहाँ पर भी जनरेटर्स लगे हुए हैं ये। तो फ्लड गेट डैम्स जो होते हैं ये बनाए जाते हैं, और इनका जो इस्तेमाल किया जाता है ओशियन टाइड्स को जनरेट करने में, क्या चीज़, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। तो करीब 900 मेगावाट का टाइडल एनर्जी पावर प्लांट है। कहाँ पर है ये, गल्फ ऑफ कच्छ में है। कच्छ मतलब गुजरात में है। और ये इसको कौन प्रोड्यूस कर रहा है, जो नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। तो ये सारी सरकारी कंपनी है, जहाँ पर भी नेशनल नाम है मोस्टली वो सरकारी कंपनी है। नेक्स्ट आता है जियोथर्मल एनर्जी। देखिए जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है, जो हमारी अर्थ है, अर्थ का जो इंटरनल एरिया है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, वो बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा हॉट है, ठीक है, बर्निंग एकदम बर्न हॉट है। तो वो जो इंटरनल हीट है अर्थ की, उसको वो क्या है, वो थर्मल एनर्जी है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो थर्मल एनर्जी है। तो ये कैसे जनरेट हुई है, जो रेडियो एक्टिव, मतलब जितना भी रेडियो एक्टिव जो डिके हुआ था, जितना भी मतलब जो चीज़ें जो मतलब फॉसाइल्स उसके अंदर हैं, तो जो भी रेडियो एक्टिव डिके हुआ था, और जो भी कंटिन्यूअस हीट लॉस हो रहा है अर्थ की फॉर्मेशन जब से हुई है,
तो उसको मिला के यहाँ पर क्या हुआ है, एक अंदर की जो एनर्जी है अर्थ के अंदर बहुत टेम्परेचर हाई हो गया है। अब ये जो टेम्परेचर है कोर, देखिए अर्थ की मेनली 3 लेयर्स होती हैं। सबसे टॉप पे जो लेयर होती है सरफेस लेयर, उसको क्रस्ट बोलते हैं। देन उसके बाद नीचे वाली जो सेकंड लेयर होती है उसको मेंटल बोलते हैं, और थर्ड लेयर को कोर बोलते हैं। तो जो कोर है वहां पर, कोर और मेंटल की जो बाउंड्री है वहां पर जो अर्थ का टेम्परेचर है करीब, वो करीब 4000 डिग्री सेल्सियस है। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते इतना वहां का टेम्परेचर है। और हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है अर्थ के अंदर, ये क्या करता है, कुछ जो रॉक्स हैं अर्थ में उनको मेल्ट कर देता है। और जो सॉलिड मेंटल है, मतलब मेंटल का कुछ पार्ट सॉलिड है, सॉलिड मेंटल है, उसको भी मतलब इस तरीके से बिहेव करवाता है कि जो प्लेट्स है अंदर वहां पर वो मूव करने लगती है। ओके, वो मूव करने लगती है। और इसी वजह से जो स्प्रिंग्स वगैरह हम देखते हैं, हॉट स्प्रिंग्स वगैरह देखते हैं, वो सब जियोथर्मल एनर्जी की वजह से मतलब जनरेट होता है, और वो बाथिंग वगैरह में यूज किया जाता है बहुत पुराने टाइम से, जब से मतलब जब वो रोमन टाइम्स की जो सिविलाइजेशन थी तब से। और अब हम इसका बेटर यूज किस में कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी कर सकते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। अब देखिए इसमें जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड की जाती है बाय यूजिंग द हीट फ्रॉम द इंटीरियर इज कॉल्ड द जियोथर्मल एनर्जी। अब देखिए ये भी नेचुरल है तो ऑब्वियसली रिन्यूएबल है। फिर जो स्टीम राइज होती है अर्थ के सरफेस से ड्यू टू द हीटिंग इनसाइड अर्थ इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। देन अब ये कहाँ पर है, मतलब जियोथर्मल एनर्जी इंडिया में कहाँ प्रोड्यूस होती है, कौन सा इसका एरिया है, तो ये मेनली जो पार्वती वैली है नियर मणिकर्ण इन हिमाचल प्रदेश, यानी जो हिमाचल प्रदेश में पार्वती वैली है वहां पर प्रोड्यूस की जाती है। और जो दूसरी पूगा वैली है लद्दाख में, वहां पर भी इसको प्रोड्यूस किया जाता है जियोथर्मल एनर्जी को। फिर हम लोग बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। तो देखिए अब हमारा ये लास्ट, बिल्कुल लास्ट चल रहा है इस चैप्टर का टॉपिक। तो यहाँ पर मैं आपको एक दो चीजें थोड़ा एक्स्ट्रा बताना चाहती हूँ। देखिए इंडिया में क्या है, इंडिया इंडिया में नहीं मतलब वर्ल्ड लेवल पे क्या है, कुछ 2-3 इंटरनेशनल एजेंसीज बनाई हुई है। उन इंटरनेशनल एजेंसीज का काम क्या है कि जो भी एनर्जी के रिसोर्सेज हैं, मतलब जो भी एनर्जी, चाहे वो न्यूक्लियर एनर्जी हो या मतलब कोई भी एनर्जी हो, उनका उनसे रिलेटेड पॉलिसी बनानी हो, उनका उनके लिए गाइडलाइंस बनानी हो, रेगुलेट करना हो, तो वो एजेंसीज काम कर रही है। तो देखिए एक तो एजेंसी का नाम है IAEA। IAEA इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अब एटॉमिक है तो मतलब न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड है। तो IAEA जो है बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। और ये क्या काम करती है, क्या प्रमोट करती है, पीसफुल यूज ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी। यानी जो न्यूक्लियर एनर्जी है, मैंने बताया था ना उसके दो एस्पेक्ट है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नेगेटिव मतलब आप आर्म्स बना रहे हो, वेपन्स बना रहे हो, पॉजिटिव मतलब आप बिजली बना रहे हो। तो अब जो न्यूक्लियर एनर्जी का पीसफुल यूज करिए, मतलब आप ह्यूमन वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करिए, और मिलिट्री पर्पस के लिए या फिर कोई भी वेपन्स बनाने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करना है। तो इसका ये कब बनी थी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन IAEA, 1957 में इसको बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए, वियना में इसका हेडक्वार्टर है, किसकी कैपिटल है, ऑस्ट्रिया की। ऑस्ट्रिया एक यूरोपियन कंट्री है और वहां पर इसका हेडक्वार्टर है। इसके मेंबर्स जो है 171 इसके मेंबर स्टेट्स हैं, और इंडिया भी इसका एक मेंबर कंट्री है। ओके, जो दूसरी एजेंसी मैं आपको बता रही थी दैट इज द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी क्या करती है, जो एक सेकेंड, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का काम क्या है, ये पहले तो देखिए पेरिस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। और पेरिस बेस्ड मतलब पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। और ये एक इंटर गवर्नमेंटल है, मतलब इंटर गवर्नमेंटल मतलब बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने मिलकर इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया हुआ है। वो यहाँ पर बैठ के बात करती है, डिस्कस करती है, और फ्रेमवर्क सेट करते हैं किसके लिए, जो OECD कंट्रीज है। OECD कंट्रीज का मतलब क्या होता है, देखिए ये जो IEA है इसको OECD ने बनाया था। देखिए OECD क्या है, कुछ जो अमीर देश हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनका ग्रुप है। और उनका काम क्या है, मतलब पूरी दुनिया में डेवलपमेंट की बात करना, चाहे वो सोशल हो, ह्यूमन हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, सब डेवलपमेंट की बात वही करती है। तो OECD जो है इसका हेडक्वार्टर भी पेरिस में है। और ये बनाया गया था, जो IEA उन्होंने ही बनाया था। इनफैक्ट मैं आपको बताती हूँ, IEA का मेंबर वही हो सकता है, मतलब जो OECD जिसको रेफर करता है। और इंडिया जो है वो IEA का मेंबर है, ठीक है। और ये बना था 1974 में, हेडक्वार्टर पेरिस में है। 1974 में बनाने का रीजन ये था कि जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, ये एनर्जी रिलेटेड पॉलिसीज बनाती है, उसमें रिफॉर्म्स वगैरह लेके आती है। 1973 में गल्फ वॉर, यानी कि जो एनर्जी क्राइसिस चल रहा था, इराक ईरान के बीच में टेंशन्स चल रही थी, तो वहाँ उसकी वजह से ग्लोबल जो ऑयल का एक संकट आ गया था, सप्लाई में लग रहा था कि अब तो कुछ नहीं हो पाएगा और सारी इकोनॉमीज रुक जाएंगी, मतलब बहुत बुरे हालात होने वाले थे।
तब आईईए को फॉर्मेट किया गया था बाय द ओईसीडी, क्योंकि सबसे ज़्यादा तेल की ज़रूरत इन्हीं देशों को पड़ती है, ये डेवलप्ड है, इनको ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए ज़रूरत है, तो इसीलिए इन्होंने एक ग्रुप बनाया था आईईए ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्स। अब देखिए एनर्जी के बारे में मैंने आपको काफ़ी बता दिया है, तो भाई इसको कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि एनर्जी अगर हम कंजर्व नहीं करेंगे तो आज तो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कल हमारे लिए और हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उसके पास कुछ नहीं बचेगा, और ओवरऑल क्या हो जाएगा, सब डिस्ट्रॉय होने के कगार पे आ जाएगा। और मतलब जो भी मतलब हम लोग आज जिस चीज़ें देख रहे हैं, मतलब एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा जो हम लोग आज भी देख रहे हैं, जैसे फील कर रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ओशियंस जो है मतलब ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ओशियंस का जो सी लेवल है वो बहुत राइज हो रहा है, सबमर्जेंस हो रहा है सम ऑफ द आइलैंड नेशंस का। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें अपने एनर्जी रिसोर्सेज को, मिनरल रिसोर्सेज को, मेटल्स रिसोर्सेज को, ऑयल्स को, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब कंजम्पशन करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक जिसको बोलते हैं ना मेटिकुलस, एक बहुत ज़्यादा कॉशियस वे में हमें इनको कंजर्व करना है और इनका कंजम्पशन करना है। तो इसी के साथ आपका हमारा एक चैप्टर खत्म हो जाता है, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं, जो मेरे क्वेश्चंस हैं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करिएगा। तो हम लोग मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जब भी हम लोगों का नेक्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स का है, उसके वो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इस सीरीज में जो भी आपके डाउट्स हैं आप मुझसे पूछिएगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन